श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक के पंचांग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग नवरात्र सीरीज का वीडियो देख रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अष्टम दिवस के पूजन के बारे में जानेंगे। अष्टम दिवस किन देवी का पूजा होता है और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि अष्टम दिवस हम महागौरी का पूजन करते हैं। महागौरी कौन है? तो महागौरी स्वयं पार्वती ही हैं। महागौरी इनका नाम कब पड़ा? जब पूर्व जन्म में माँ सती हुआ करती थी और अपने शरीर का त्याग कर चुकी थी। इससे शिव जी बहुत क्रोधित थे और इस संसार के मोह माया को छोड़कर शिव जी ने तप करने के लिए चल दिए और इस संसार के किसी भी वस्तु से अब इनको मतलब नहीं रहा और शिव जी अपना तपस्या में लीन हो गए। तब तक इस लोक में राक्षसों का राज अब चरम पर था। महिषासुर और रक्तबीज आदि राक्षसों का बहुत ही बोलबाला था। सभी देवता लोग, मनुष्य लोग त्राहिमाम में थे, जिस वजह से सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे भगवती से कि आप अब अवतार लीजिए। पार्वती ने माँ सती ने हिमवान के घर हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने। उधर शिव जी तपस्या कर रहे हैं इस मोह माया को छोड़ने के लिए और भगवती अब तपस्या कर रही है उनको इस मोह माया में लाने के लिए। बड़ा रोचक आज कथा है कि शिव जी तपस्या कर रहे हैं कि मैं अब इस मोह माया से अलग रहूँगा और उनको इस मोह माया में लाने के लिए पार्वती तपस्या कर रही है जो शिव जी को पाने के लिए। और जितना तपस्या शिव जी कर रहे हैं उससे अब कठिन तपस्या पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए शुरू किया। इतना कठिन तपस्या शुरू किया कि पार्वती जी का शरीर मलिन हो गया। शरीर पर धूल कण का ढेर जमा हो गया, वृक्ष के पत्ते से ढेर लग गए। वहाँ पर अनेक प्रकार से कष्ट को सहन करते हुए कहा जाता है कि ज्येष्ठ की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। माघ के महीना में जल में रहकर और वह तपस्या करती थी और जब बरसात होता था तो भूखी प्यासी रहकर खुली मैदान में वह तप करती थी। अब बहुत अनेक प्रकार से कठिन तप की। अब तप के प्रभाव से पार्वती जी के इस तप को देखकर शिव जी तो प्रसन्न हुए। तत्क्षण उनके तप के प्रभाव से उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगा। पार्वती ने अपने पति के रूप में उनसे वरदान मांग लेते हैं कि आप मेरे पति बने अगर प्रसन्न होता। तब तक पार्वती जी का शरीर बहुत मलिन हो चुका था। सर्वप्रथम शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो देखे कि मेरे तपस्या मुझे पाने के लिए पार्वती का स्वरूप जो है काला पड़ गया, मलिन हो गया है। मेरे लिए तपस्या की। जाकर अपने शिष्य में जो गंगा जी को धारण किए हुए हैं उस गंगा के जल से, उस गंगा की जल की धारा पार्वती जी पर पटाते हैं, गिराते हैं और वह पवित्र जल की धारा पड़ने से पार्वती जो मलिन शरीर हो चुका था एक दिव्य कांतिपूर्ण शरीर हो गया और इतनी गोरी हो गई जिस कारण से
इनका नाम महागौरी पड़ा। आगे हम लोग जानते हैं कि इनके पूजन का क्या महत्व है। तो किसी भी कन्याओं को अगर विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो महागौरी स्वरूप का पूजन करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए महागौरी का पूजन करना चाहिए। अगर किसी के जीवन में दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या हो रहा है, तो उस स्थिति में भी महागौरी के पूजन करने से, उनके मंत्र के जाप करने से जीवन साथी से जो अनबन चल रहा है वह समाप्त होता है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए महागौरी का पूजन करना चाहिए। और नवरात्र मध्य में, पूरे नवरात्र में अगर किसी से पार नहीं लग रहा है, जो पूजन करें हम, सहे माँ के पूजन में रहे, हम भाग लें, तो केवल महाअष्टमी के रोज अगर आप व्रत कर लेते हैं तो पूरे नवरात्र का व्रत करने का फल मिलता है और भगवती को प्रसन्न करके और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति ली जाती है। और माँ के कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करते हुए साधक के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलती है। भगवती को प्रसन्न करने के लिए इनका बीज मंत्र दिया हुआ है, ओम क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। ऐसे माँ भगवती वर को देने वाली है, इसलिए इनके मंत्र का बीज मंत्र में भी वरदाई नमः शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और इनके यह बीज मंत्र से भगवती प्रसन्न होती है और भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां देती है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट को मिटा देती है। ऐसी है माँ महागौरी, जिनके पूजन से साधक को सभी प्रकार की खुशियां मिलती है और सभी संकट मिट जाते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नवम स्वरूप के पूजन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।